आकार ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर रुचि नहीं है उस आकार में। मोर की रुचि नहीं, दर्पण की रुचि नहीं। दर्पण की रुचि नहीं अर्थात जिसमें वो मोर का प्रतिबिंब पड़ता है उसकी, मगर वो जो स्वच्छता मात्र की रुचि। इसलिए मुनिराज परिग्रह को ग्रहण नहीं करते। ये जागृति, मुनिराज परिग्रह को ग्रहण नहीं करते, परिग्रह को ग्रहण नहीं करते। घर पुत्र है ऐसा हो, घर पुत्र पत्नी परिवार को तो ग्रहण नहीं करते, मगर मुनिराज जो है वो मुनिराज राग और द्वेष को भी ग्रहण नहीं करते। राग द्वेष को ग्रहण नहीं करते ये तो दूर की बात। जब त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, अब समझना ये पहले समय की ज्ञान की पर्याय, दूसरी तीसरी चौथी, तो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये ज्ञान की पर्याय में जानने में तो आया, फिर ये पर्याय गई, दूसरी पर्याय में जानने में आया, फिर वो पर्याय गई। अर्थात एक समय की ज्ञान की पर्याय में जो भगवान त्रिकाली जानने में तो आया, मगर पर्याय ने ग्रहण नहीं कर लिया, पकड़ नहीं लिया। वहां से फिर दूसरी पर्याय ने जाना, तीसरी ने जाना। जो एक समय की ज्ञान की पर्याय में अनुभव में तो आता है, मगर पर्याय में ग्रहण नहीं हो जाता, पकड़ा नहीं जाता, चिपक नहीं जाता, उसमें घुस नहीं जाता। ऐसा जो त्रिकाली जिसको कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता, ऐसा ध्रुव चैतन्य अपनी पर्याय भी मुझे ग्रहण नहीं कर सकती, तो राग का विकल्प और देह मुझे ग्रहण कैसे कर सकता है। ये 5 महाव्रत में चैतन्य की जागृति, 5 समिति का पालन करते हैं तो चैतन्य की जागृति। ये ज्ञान की जागृति के बल पर 28 मुलुंड का पालन मुनिराज को होता है। ये जागृति प्रति समय बनी रहती है। ऐसे ही एक 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 हे ज्ञान दीपक, इसका रहस्य तुम्हें सुनना हो न, तो यहां रहस्य को समझने के लिए तुम्हें अप्रत्यक्ष आना होगा। भाषा समिति, एक एक समिति का जो पालन होता है ना, एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, सब में 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। वो फासला 4 हाथ का फासला है ना, मगर भीतर में ये जागृति कि 4 हाथ का नहीं, 4 हाथ का नहीं, एक प्रदेश का भी फासला नहीं है। उस ज्ञान की सत्ता को जान करके वो सावधानी पूर्वक चलते हैं। मुनिराज जो चलते हैं ना, उनका विहार जो होता है, वो विहार के काल में ये मुनिराज की ये जागृति, मुनिराज का विहार होता है एरिया समिति पूर्वक देख करके चलना। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में एरिया समिति का पालन विहार होता है। अर्थात पहली ज्ञान की पर्याय जानती है, दूसरी ज्ञान की पर्याय जानती है, ये ज्ञान की पर्याय का विहार होता है। बाहर का विहार तो बाहर में, वो जड़ का विहार है। मुनिराज का विहार वो ज्ञान की जानना 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 जानना, ये ज्ञान की पर्याय का ये जो विहार होता है, उसमें ये जागृति देख करके, क्या देख करके कि ज्ञान की पर्याय के विहार में त्रिकाली की सत्ता को देखते 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 एक 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 पर्याय में त्रिकाली का दर्शन करते विहार होता, ये एरिया समिति है। भाषा समिति हित मीत और प्रिय वचन ही बोलते हैं। हित मीत और प्रिय वचन अगर बोलते हैं, हित मीत प्रिय बोले तो टकराना तो हो। 2 पत्थर टकराए, जीभ और तालू टकराए, ये टकराए तो वाणी निकले, भाषा वर्गणा के टकराने से। मगर जो ज्ञान की सत्ता राग के साथ में टकराई ही नहीं, तो कहां से वाणी निकले। ये राग से जिसकी टकराहट नहीं होती, ऐसा राग से टकराहट नहीं होती।
हित मीत और प्रिय, ऐसा ही काम करना। तो दूसरों के सामने जाकर के हित का उपदेश दिया ने, ये भाषा समिति मुनिराज की, वास्तव में वो नहीं, असल में तो उसमें भी मुनिराज का हित कहाँ है, मीत कहाँ, प्रिय कहाँ रहा वो हित है, वो तो पराये का हित होगा, मगर पराये के हित में तो खुद का तो अहित है, क्योंकि विकल्प में गिरे। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति ये असली भाषा समिति है, कि इसका मतलब ये है कि जिसमें असली हित होता है, ऐसा निज चैतन्य परमात्मा मुनिराज बोलते हैं, भाषा भी होती है, मगर भीतर में ये ज्ञान की जागृति कि जो ज्ञान बोलता नहीं है, क्योंकि टकराहट वहां नहीं है। ऐषणा समिति आहार लेते 46 दोषों से रहित, ऐसा जो मुनिराज का आहार लेते हैं, निर्दोष आहार मुनिराज लेते हैं, निर्दोष आहार, मगर आहार के कारण जीवित नहीं। आयु से जहां जीवन नहीं माना, सांस के भीतर जाने और बाहर आने से जिसने जीवन नहीं माना, वो भोजन के भीतर जाने और बाहर आने में जीवन कैसे माने। चैतन्य से मेरा जीवन है, वरना जीवन कैसे। मौत होगी, वो मौत होगी। हर अंतर मुहूर्त में भोजन पेट में दिन में एक बार जाए ऐसा नहीं, दिन में एक बार भोजन पेट में जाए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, हर अंतर मुहूर्त में उपयोग आत्मा में जाए ये महत्वपूर्ण है। ये मुनि धर्म का असली लक्षण। कभी बाहर में तो उपवास भी हो जाए, मगर यहां भीतर में उपवास नहीं होता, भीतर में उपवास नहीं होता, वो तुम्हारा उपवास। वास्तव में तो भीतर में उपवास होता है, भूखा नहीं रहता। आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को लेते हैं, देख करके छोड़ते हैं, देख करके। ये लेना और छोड़ना, आदान निक्षेपण, लेन देन में संभाल करके लेना, संभाल करके छोड़ना, लेना और देना, उसमें संभलना। आती है तब भी, जाती है तब भी संभलना। तो ज्ञान की पर्याय जब उत्पन्न होती है, ये आई, ज्ञान की पर्याय का व्यय हुआ, ये गई, मगर संभाल कर अर्थात ज्ञान के उत्पाद और व्यय में ध्रुव की जागृति, ये असली आदान निक्षेपण हुआ। ये लेना और छोड़ना, लेना और देना, ये ठीक तरह से हुआ। उत्पाद व्यय में त्रिकालिक ज्ञान की जागृति और प्रतिष्ठापन। मल मूत्र को ऐसी जगह पर छोड़ते हैं, ऐसी जगह पर छोड़ते हैं, जीव जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र को छोड़ते हैं। मल मूत्र का त्याग करते हैं ना, तो जीव जंतु रहित माने कोई जीव वहां पर न हो, ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। अर्थात भगवान राग द्वेष से न्यारे हुए, राग द्वेष को छोड़ा। ये असली मैल हो, आत्मा का मैल। वो राग द्वेष के मल मूत्र को छोड़ा, मगर ऐसे छोड़ा कि किसी के ऊपर नहीं छोड़ा। तीर्थंकर ने अपना राग छोड़ करके पत्नी पर नहीं डाला, पुत्र पर नहीं डाला, राग का त्याग किया, मगर उस राग को किसी के ऊपर त्याग नहीं किया है। ऐसा जो मल मूत्र का त्याग, ये असली प्रतिष्ठापन, उसमें भी ज्ञान ही ज्ञान है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये 5 इंद्रिय पर विजय। उसका सीधा सा अर्थ है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं, जो खंड खंड रूप ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ में रिश्ता नहीं रखा। 5 इंद्रिय से ये ज्ञान जो है उससे रिश्ता नहीं रखा। और 5 इंद्रियों के निमित्त से जो जानने में आता है, उसमें इंद्रिय से जानने में आए ऐसी मान्यता नहीं। भगवान आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता, और भगवान आत्मा इंद्रियों से जानता भी नहीं। ऐसी जो जागृति, वो 5 इंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय विषय भोगों के त्याग से ये मुनि धर्म का पालन करते हैं। ऐसे तो एक एक में मुनिराज की वह दशा,
षट आवश्यक 7 विशेष गुण, समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये मुनिराज के बाहर के मूल गुण है, मगर भीतर में तो ज्ञान गुण है। समता भाव मुनिराज रखते हैं। मुनिराज समता भाव रखते, वितरागी मुनि, समभाव। कोई भी ज्ञेय आए उसमें राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, ऐसी मुनि की दशा। ऐसा नहीं, समता का अर्थ यह है कि अनादिकाल से इतने ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए मगर जिस ज्ञान ने कोई विरोध ही नहीं किया। चारित्र गुण की पर्याय में राग द्वेष हुए, मगर वे राग द्वेष ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुए मगर मिले नहीं। यही तो ज्ञान की समता है। ये बर्दाश्त कर रहा है ज्ञान अनादिकाल से कचरे को। तुम्हारे घर के आंगन में कोई कचरा डाल दे और तुम एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर ये ज्ञान अनादिकाल से राग और द्वेष के विकार के कचरे को बर्दाश्त कर रहा है, मगर कर्तृत्व नहीं कि देखो मैंने बर्दाश्त किया। उसमें भी सहजता, उसका नाम समता नाम का मूल गुण है। ज्ञान की समता, वो ज्ञान स्वरूप ऐसा। ये ज्ञान स्तुति करते हैं, मगर स्तुति किसकी? कि ज्ञेय और ज्ञायक इन दोनों के बीच में, ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों के बीच में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, समयसार 31, 32, 33 नंबर की गाथा, आचार्य कुंद देव। ये स्तुति, निश्चय स्तुति कि न्यायक भगवान आत्मा जिसको भावेंद्री, द्रवेंद्री और भावेंद्री के विषयों के साथ में मिला हुआ ऐसा देखा और वो मिला हुआ देखना बंद हुआ और न्यायक को ज्ञेय से न्यारा देखा। ये न्यायक की स्तुति। भगवान की स्तुति तो उसकी तो मौत हो जाती है, जो मर जाए उसकी महिमा क्या? क्योंकि महावीर भगवान की भक्ति और स्तुति, महावीर भगवान की स्तुति करे वो स्तुति का तो विकल्प है, वो विकल्प तो मर जाता है, मगर उपयोग जो स्वरूप में लीन हुआ वो अनंत काल तक रहेगा। इसलिए निज ज्ञायक की स्तुति वंदना करते हैं मुनिराज। मुनिराज वंदना करते हैं। मुनिराज की वंदना निराली है। 2 हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। 2 हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। ऐसा 2 हाथ का जोड़ना ये वंदना है, ये वंदना है। ऐसा 2 हाथ का जोड़ना, ये 2 हाथ का जोड़ना ये वंदना है। उसका भाव ये कि ये जो ज्ञान की पर्याय जिसमें मोर प्रतिबिंबित होता है, तो मोर यहाँ, ज्ञान की पर्याय यहाँ। जब ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ज्ञायक प्रतिबिंबित हो अर्थात अभेद हो, ये पर्याय और द्रव्य का अभेद होना, यही हाथ जोड़ना हुआ, ये वंदना हुई, ये अभेद होना हुआ। मुनिराज को ज्ञान की, ज्ञान में अभेदता, ये असली वंदना है भगवान। मुनिराज को स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय मुनिराज को होता है। वो स्वाध्याय भी ज्ञान, शास्त्र को पढ़ना ये नहीं, ये तो बाहर की बात हुई, मगर अध्याय शब्द जो है वो अध्याय में अधि का अर्थ ही जानना होता है। स्व को जानने का नाम स्वाध्याय है। एक समय भी ऐसा नहीं जहां स्व जानने में न आता हो। पर के जानने के काल में भी प्रतिबिंबित होने वाली ज्ञान की पर्याय में स्व जानने में आता है। स्वाध्याय प्रति समय हो रहा है। यह स्वाध्याय मुनिराज को प्रति समय होता है। प्रतिक्रमण, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय प्रतिक्रमण करे। तो प्रतिक्रमण कैसे करे? प्रतिक्रमण तो वो करे जिसने अतिक्रमण किया हो। जब ज्ञान की पर्याय ने अपनी चैतन्य सत्ता से अतिक्रमण ही नहीं किया तो प्रतिक्रमण किसका? मगर मैंने अतिक्रमण किया ऐसा जो मान्यता में था वो छूट गया, और जिसने अतिक्रमण किया ही नहीं उसमें लीन हुआ, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। कायोत्सर्ग में भी मुनिराज देह की क्रिया, देह को कष्ट देना, ये कायोत्सर्ग नहीं, ये कायोत्सर्ग नहीं, ये तो कायोत्सर्ग नहीं, मगर ज्ञान देह की तो काया, काया का छोड़ देना, काया का विसर्जन कर देना, ऐसा नहीं।
ये काया का विसर्जन करना ऐसा नहीं, मगर विकल्पों का विसर्जन। ये ज्ञान विकल्पों का विसर्जन करता है, अर्थात ज्ञान विकल्पों की ओर ध्यान लेकर अब नहीं जाता और ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है। ये कायोत्सर्ग, काया को छोड़ दिया, ये काया को छोड़ दिया, काया को छोड़ दिया अर्थात अशरीरी। कायोत्सर्ग का अर्थ ये है अशरीरी हूं। अशरीरी होने पर भी कायोत्सर्ग कब हुआ कि ज्ञान शरीरी जो है, ज्ञान शरीरी के आश्रय से काया से वे छूट गए। ये पुद्गल काया का उत्सर्ग हो गया। कब हो गया कि ज्ञान की काया, ये ज्ञान की काया के बाहर कोई मेरी सत्ता नहीं, ये जागृति के बल पर। ये छठ आवश्यक में भी चैतन्य ज्ञान की सत्ता ही मुनिराज को ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। स्नान व्रत, ये 7 व्रत में स्नान व्रत है। मुनिराज को स्नान नहीं होता, मगर मुनिराज को ही असली स्नान होता है। स्नान व्रत, मुनिराज को स्नान व्रत है। मुनिराज स्नान नहीं करते, स्नान क्यों करे? गंदे हो तो स्नान करे ने। तो ज्ञान की जो निर्मल पर्याय जो गंदी नहीं हुई, तो ज्ञान को स्नान कराने की जरूरत क्या है? अब अनंत काल के लिए ये ज्ञान निर्मल है। साबुन की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं, ये शरीर को तो जरूरत पड़े, मगर ज्ञान की जो सत्ता, उस ज्ञान की सत्ता को साबुन और पानी की जरूरत नहीं। ऐसा ये ज्ञान की सत्ता का जरूर, जिसे पानी की जरूरत नहीं। जिसे पानी की जरूरत नहीं, जिसे पानी की जरूरत नहीं है, ऐसी ये ज्ञान की सत्ता। पानी की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं, जिसे पाने की जरूरत नहीं है। पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाना तो उसे पड़ता है जो नहीं है, यहां तो है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये स्वयं ही मुनिराज का स्नान व्रत है। शरीर तो बाहर में नहीं नहाता, 2 पानी की बूंदे सिर के ऊपर आ गई, अरे मुनि ने स्नान कर लिया, वो तो बाहर की बात है। मगर ज्ञान की सत्ता की जागृति, ये जागृति, मुनिराज भूमि पर शयन करते हैं। ये भूमि पर शयन करते, ये जमीन पर शयन करते हैं। ये जमीन है ना, ये पहाड़ की जमीन, ये पहाड़, ये पत्थर जमीन पर नयापन लगता ही नहीं है। ये भगवान भूमि पर शयन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं। तो मुनिराज छो, मुनिराज छे, भावलिंगी मुनिराज। बच्चा होता है ना, वो पालने में झूलता है। हालडू हाला रे हाला, हालडू हाला रे हाला। बच्चा सोता है, मगर वो बच्चे की ये विशेषता, मुनिराज भी बच्चे जैसे नग्न, बच्चे जैसे नग्न मुनिराज। बच्चा जो सोता है वो पालने में सोता है, जमीन को छूता नहीं है, वो पृथ्वी को छूता नहीं है। ऊपर सोता है तो जमीन के ऊपर हालडामा, पारणामा, पालने में झूलता है। ऐसे ही मुनिराज भूमि पर नहीं सोते, भूमि जिसको स्पर्श ही नहीं करती है। कौन सी भूमि? देह रूपी पृथ्वी। देह रूपी पृथ्वी पर जिनका सोना नहीं होता, जो देह रूपी पृथ्वी पर नहीं सोते हैं, यहाँ तो चैतन्य 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 नु हालडू 6ठे 7वें गुणस्थान में जो झूलते हैं, ऐसे वे मुनिराज। ये मुनिराज की दशा, ये भूमि शयन। भूमि शयन नहीं है, वो तो देह भूमि शयन करता है। भूमि शयन, इसलिए तो अपना कुछ भी नहीं गया। यहां पर बैठे न, तो भूमि पर, भूमि पर, भूमि पर जो है, ये भूमि पर, ये परमाणु। ऐसा आज यदि हे चैतन्य परमात्मा ये सुना होगा, तो कल पालन होगा ये सत्य मुनिराज की ये अंतरंग की दशा। मुनिराज नग्न है,
नग्नता का पालन करते। ये तीसरा विशेष गुण, ये तीसरा विशेष गुण नग्नता। मगर नग्नता तो ये है कि वो ज्ञान जो है वो ज्ञान ने विकार का कपड़ा नहीं पहना, ऐसा ये ज्ञान नग्न। भगवान आत्मा जब अनुभव में आया तो विकल्प के वस्त्र के साथ में नहीं, वो नग्न अनुभव में आया। और मुनिराज एक समय के लिए वस्त्र धारण नहीं करते, अर्थात मुनिराज एक समय के लिए वस्त्र के आवरण के साथ में ज्ञायक को नहीं देखते, वो ज्ञान की सत्ता को विकल्प के वस्त्र से न्यारा देखते हैं। ये नग्नता। कैशलोच, मुनिराज को कैशलोच होता है, मुनिराज को कैशलोच होता है। ये बाल जो है, ये बाल एक एक, ये बाल के जो परमाणु भगवान, एक एक ऐसे ऐसे परमाणु, ये सब लोच होता है। अब दर्पण तो है नहीं, मगर ज्ञान दर्पण में जागते हुए वहां ज्ञान की जागृति, ये ज्ञान की जागृति हो, ये ज्ञान की जागृति, ये ज्ञान की सत्ता की जागृति। ऐसा ढेर पड़ा हो, ऐसा केश लोच हो गया ने, ढेर पड़ा है। मगर नाई को शिकायत नहीं है, नाई की दुकान में इतने बाल पड़े हैं, मगर नाई को शिकायत नहीं है, अरे मेरे दर्पण का क्या होगा, इतने बाल है। मुनिराज को केशलोच होता है, मगर जागृति कि इतना ढेर सारे बाल, इतने ढेर सारे बाल, मगर ज्ञान दर्पण में मिले नहीं। क्यों? क्योंकि जब शरीर के साथ थे ये बाल, तब भी ज्ञान दर्पण में जो नहीं मिले, वो देह से जाने के बाद ज्ञान दर्पण में कैसे मिलेंगे। ये केशलोच के काल में ज्ञान की जागृति। दिन में एक बार आहार लेते हैं, दिन में एक बार आहार लेते हैं, उस आहार के काल में भी मुनिराज खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, ये दोनों मूल गुण मुनिराज को। खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, खड़े खड़े आहार लेते, बैठते नहीं। क्या पता गृहस्थ के घर पर बैठ जाए तो चर्चा चले, व्यर्थ की विवाद चले, खड़े खड़े आहार लेकर के निकल जाते हैं। वहां ज्यादा ठहरते ही नहीं है, ज्यादा नहीं ठहरते। ज्ञान की एक समय की पर्याय एक समय से ज्यादा ठहरती नहीं। स्वरूप में ठहर लिया, आनंद भोग लिया, गई। दूसरी पर्याय आई, खड़े खड़े ही आई, भोगा, गई, आई, भोगा, गई, टिकती ही नहीं है। जैसे मुनिराज गृहस्थ के घर में टिकते नहीं, ऐसे ही खड़े खड़े आहार, दिन में एक बार आहार, अंतर्मुहूर्त में एक बार उपयोग, अंतर्मुख होना, ये दिन में एक बार नहीं, अंतर्मुहूर्त में एक बार। और अदंत धोवन, मुनिराज का अदंत धोवन का व्रत है। दांत को धोते नहीं, मुनिराज दांत को धोते नहीं है, देह को सजाते नहीं है, श्रृंगार करते नहीं है। उसमें भी दांत को धोते नहीं है। किन किन को धोए? किन किन को धोए, ऐसा है ये। ऐसा है ये। अपने अपना काम कम है, अपना भीतर का काम कम हो रहा है। भगवान ऐसा भीतर का काम कम थोड़ी हो रहा है। यदि तुम्हें ये कहे, यदि तुम्हें ये कहे, ये मुनिराज की वह दशा, ये मुनिराज की ये दशा। तुम पड़ोसी के घर में काम करने जाते हो, तुमको कोई पूछे पड़ोसी के घर में उनके बच्चों के लिए तुम कमाई करने जाते हो कि अपने घर में ही इतना काम है, बच्चों के लिए इतनी कमाई करना, उसके घर में कहां जाए। यहां पर ज्ञान की जो यात्रा हो रही है, यहां पर ज्ञान की जो निर्मलता, कि ये पड़ोसी को साफ करने कहां जाए ज्ञान, ये पड़ोसी को साफ करने कहां जाए ज्ञान। ये शरीर को स्वस्थ साफ करना, ये देह के परमाणु को पृथ्वी के ढेर के साथ में रखा जिन्होंने,
वो हर समय ये 28 मूल का पालन करते हुए भी एक ज्ञान गुण की मुख्यता से, ज्ञान, इसलिए हे ज्ञान दीपक, मूल गुण 28 नहीं, मूल गुण एक। व्यवहार के मूल गुण 28 सुने, ठीक है, मगर भगवान आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण ही मुख्य है। ये ज्ञान गुण ही मुख्य है, एक मूल गुण है। ये ज्ञान का जोर, ज्ञान की सत्ता की जागृति प्रति समय मुनि धर्म अंगीकार करते भावलिंगी संत की यह जागृति, ये ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये मैं हूं। पहाड़ के शिखर पर आया हूं, मगर पहाड़ के शिखर पर आया कहां? जब पर्याय द्रव्य पर आरोहण करती है तब चैतन्य शिखर की ओर आरोहण करती है। जब पर्याय चैतन्य शिखर की ओर आरोहण करती है तब भी ज्ञानी नहीं मानते मैंने आरोहण किया, ये मानते नहीं। जब पर्याय चैतन्य शिखर की ओर आरोहण करे तब, क्योंकि मैं पर्याय नहीं, आरोहण करती है पर्याय, मैं तो चैतन्य शिखर हूं। ये चैतन्य शिखर, चैतन्य शिखर, चैतन्य शिखर, ये हस्तगिरी के शिखर पर आया, ऐसा ये चैतन्य शिखर। मगर आया ऐसा कहने में आता है, वास्तव में तो आया ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य शिखर इस पर्वत पर, देह रूपी पहाड़ पर नहीं आया। वह चैतन्य शिखर हस्तगिरी के पर्वत पर कैसे आ सकता है? ऐसा ये चैतन्य शिखर भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। एकमात्र ज्ञान ही मूल गुण है। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञानी